सर ये कैमरा है ना, ये कैमरा तैयारी में थे और सारे अपने कार्यालयों का उद्घाटन किया। आप लोगों ने भी दिखाया कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट ना हो तो क्या हो, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। अब तो कैंडिडेट का नाम भी आ गया। ठीक है, आपके लिए प्रत्याशी एकदम से एक नया चेहरा आया है, प्रत्याशी था या फिर आपको लग रहा था कुछ इसी तरह की? आप बीजेपी के लोगों से पूछिए कि उनके लिए भाई जो तरीका सुना जाता है आदर्श की बात, कि बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लोगों को टिकट मांगने की लाइन में लगना पड़ता है, फिर छठते छटाते कुछ दिनों पहले मालूम हुआ कि 3 लोगों का नाम पैनल मांगा गया। अब पता नहीं 3 का गया या 13 का गया। वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि हमने मांगा ही नहीं, हम टिकट प्राप्त करने के दावेदार नहीं थे। तो ये तो देने वाले की दरिया दिली है कि न मांगने वाले को भी दे रही है। बिना मांगे मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं आप ही लोग चर्चा कर रहे थे कि वो जा रहे हैं, आप लड़ने आ रहे हैं। भाई साहब चुनाव वाले खास तौर से चर्चा कर रहे थे एक कैंडिडेट की। हमारी मुलाकात 10 दिन पहले ला के फिर ईदगाह में नमाज पढ़ाना, व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वह नमाज पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप उचित समझिएगा लेके परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्योहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है। तो उस परिवार में, उस गम के माहौल में जो लोग आएंगे, शिरकत करेंगे, उनके लिए पुरसा देंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल तो कोई रोजा है नहीं कि शाम तक मगरिब के बाद ही रोजा खोलेगा आदमी और तब आके फातिहा पढ़ेगा। ऐसी तो कुछ नहीं रहेगी। और दिन ही दिन में और परसों उनको दफन हुए 13 दिन पूरा हो जा रहा है। 30 तारीख को मुख्तार को कब्र में दफन किया गया था। तो 13वें दिन उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं खास होती है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। रात का वक्त तो जेल में ही, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हम लोग कोशिश में हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और हमारे वकील ने अपनी पूरी बात रख दी है और राज्य सरकार की ओर से जो उनके वकील हैं उन्होंने भी अपनी पूरी बात कर दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में इन 3 दिनों के लिए अब्बास को अपने परिजनों से मिलने का, पहले दिन तो फातिहे में सम्मिलित होने का, बाकी दोनों दिनों में एक दिन ईद की तकरीब और तीजे की जो 13वें दिन का तीजा है उसकी तकरीब, उसमें उनको शिरकत करने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर किसी तरह से तोड़ने मरोड़ने, समझने समझाने में कुछ तो अधिक कुछ समझ लेते हैं, कुछ आप लोग समझा देते हैं। जितना अच्छा वकील नहीं समझेगा कोर्ट का आदेश, उतना अच्छा तो कई पत्रकार बंधु ही समझ ले रहे हैं। तो उसको समझाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका न दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। और यदि उसको ट्विस्ट करने, तोड़ने, मरोड़ने और किसी और तरह से घुमाने की कोशिश की गई तो हम आपसे क्या कहें, हमें जो कहना होगा हम सर्वोच्च न्यायालय में। आपने कहा था कि अब बढ़ रहा हूँ, आपको तारीख नहीं बताऊंगा कि आप पहले ही से वहां खड़े हो जाइए जाके कि होने न पाए जमानत, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसी अप्रैल में। कोई मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा है गाजीपुर से एक सज्जन ने पहले कभी उन्होंने हमसे हमारी जमीन या हमारी प्रॉपर्टी हमें दबाव में लेकर के लिखवा लिया था। तो उसमें बाकी अक्यूज की बेल हो गई है, उनकी भी बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं हो जाएगी, कानून है ना। तो दूसरा वो है जिसमें
उनकी पत्नी मिलने गई थी तो बताया गया मुकदमा कायम करके कि मुलाकात के लिए जो प्रक्रिया परमिशन की होती है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको भी बंद कर दिया। उस केस में इनको भी, उसमें भी सारे लोगों की बेल हो चुकी है, चाहे जेल अधिकारी रहे हों, चाहे उनकी पत्नी या उनका ड्राइवर या जो जो अकेली इनकी बची है, वो भी जिस दिन कोर्ट में नंबर पे आ जाएगी वो भी बेल होगी। अब एक केस बचता है सिर्फ, और वो है ईडी का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के तौर तरीकों को, कि बहुत लंबी अवधि तक किसी को आप जेल में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। आपको पता ही होगा, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईडी के जो मामलात हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं, वो किसी के लिए सर्वाधिक सजा 7 साल की है और 1.5 साल से तो वो जेल में। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कितने का केस आप अनुमान बताइए? 200, 400, 700, 1000, 2000, 5000 करोड़ का नहीं है, 4 करोड़ रुपए का। और अभी 4 दिन पहले संजय सिंह को, पूरा स्कैम तो कई 100 करोड़ का है, लेकिन संजय सिंह के जिम्मे ईडी ने कहा कि 2 करोड़ का कम से कम मुनाफा इनके खाते से में गया। और 2 करोड़ वाले पे जब सुप्रीम कोर्ट रहम कर सकता है, तो 4 लाख वाले पे भी कुछ उम्मीद रखते हैं, तो उसमें भी इसीलिए कह रहा हूँ बेल करा परमानेंट। जी सर